बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के पहले जायज़ा की मशक करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले जायज़ा की तरफ। हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल को पढ़कर सवालों के जवाब लिखें। हर तरफ तेरी जलवा गरी ज़ुफ़शा, ज़र्रे ज़र्रे से है तेरी हिकमत अयां। वहूँ छोटे बड़े यहूँ पीरो जवां, अपने बंदों पे रहता है तू मेहरबां। दिन को सूरज से तू देता है रोशनी, रात में चांद तारों का दिलकश समा। हर जगह तेरी रहमत के आसार हैं, ए खुदा तेरी बख्शिश की हद है कहाँ। बहुत खूबसूरत अशार हैं। तो आइए सवालात की जानिब चलते हैं। अल्लाह ताला की हिकमत की कोई मिसाल दें। जवाब है, अल्लाह ताला की हिकमत ज़र्रे ज़र्रे से अयां है। दूसरा सवाल है, रात की खूबसूरती किस वजह से होती है? रात की खूबसूरती चांद तारों की वजह से है। हमारा अगला सवाल है, अल्लाह ताला की मेहरबानी किस किस पर ज़ाहिर होती है? तो जवाब है, हर जगह, हर चीज़ और हर इंसान पर अल्लाह ताला की मेहरबानी और रहमत ज़ाहिर होती है। हमारा अगला सवाल है, इन अशार का उन्वान तजवीज़ करें। तो सही जवाब है हम्द बारी ताला, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, चांदनी रात का मंजर एक इक़्तिबास में लिखें। आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें चांदनी रात के खूबसूरत मंजर को बयान करना है। तो किस तरह से बयान करेंगे, आइए देखते हैं। मौसमी बहार के मौसम में चांदनी रात का मंजर बड़ा ही दिलकश लगता है। चांद की 14वीं रात थी। 14वीं को पूरा चांद होता है। इसकी चांदनी रात में दिन की तरह रोशन होती है। हर चीज़ साफ और निखरी हुई नजर आती है। फूलों की भीनी भीनी खुशबू, हरी हरी घास और चांदनी रात, ये मंजर इतना खूबसूरत होता है कि सारी रात बाग में ही बैठने को दिल चाहता है। प्यारे बच्चों, दर्ज अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब में लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया था अलिफ बाई तरतीब में किस तरह से लिखते हैं। दिए गए अल्फाज में से आपने हरूफ तहज्जी अलिफ से बढ़िए तक इन अल्फाज में से मुंतखब करने हैं। सबसे पहले अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज, फिर बे से, फिर पे से और फिर इसी तरह से बढ़िए तक के अल्फाज को आपने तरतीब के साथ लिखना है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फाज में पहला लफ्ज़ जो हरफ अलिफ से ही दिया गया हो, उसके बाद आने वाले हरूफ से भी अल्फाज शुरू हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से कैसे लिखना है। जवाब है, सबसे पहले अलिफ मद आ के साथ आसरा, ते से तहफ़्फ़ुज़, ते से तसव्वुर, जीम से जाँ फ़िज़ा, चे से चश्म, हे से हम्दो सना, दाल से दीदा और दिल, ऐन से अक्लमंद, ऐन से अयां, काफ से कुदरत और गाफ से गुजरगाह। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है जुमले बनाएं। दिए गए अल्फाज को इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करना है कि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। लफ्ज़ है रायगां जाना। बारिश आने के बाद मेरी सारी मेहनत रायगां गई। अगला लफ्ज़ है रौनक बख्शना। आपने मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शी, आपका शुक्रिया। अगला लफ्ज़ है ज़ख्म खाना। ताहिर के कुत्ते ने ज़ख्म खा लिए मगर हार नहीं मानी। दुख उठाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम ने बेकसों की खातिर दुख उठाए थे। अगला लफ्ज़ है फूल बरसाना। उस्ताद साहब के मदरसे में आने पर सब बच्चों ने फूल बरसाए। तो प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, आप स्कूल आते जाते जो मनाजिर देखते हैं उनके बारे में अपने मुशाहदात एक इक़्तिबास की शक्ल में लिखें। स्कूल आते हुए मुशाहिदा करते हैं, आप देखते हैं कि रोज़ाना कौन कौन सी आपके इर्द गिर्द माहौल में सरगर्मियाँ हो रही हैं, उनके बारे में आपने बताना है। तो किस तरह से बताना है, आइए देखते हैं। मैं हर रोज़ स्कूल आते और जाते बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाजिर देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ तो स्कूल जा रहे होते हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए नन्हे मुन्ने बहुत खूबसूरत लगते हैं। कोई रोता हुआ आ जाता है और कोई हंसता हुआ जाता है।
कोई गाड़ी में, कोई मोटरसाइकिल पर और कोई पैदल सफ़र करता है। खाने पीने की चीज़ों की रेहड़ियाँ स्कूल के पास खड़ी होती हैं जिनसे बच्चे चीज़ें खरीदते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है स्कूल, मस्जिद, अस्पताल वगैरह में सुनी या लिखी हुई 5 हदायत की फहरिस्त बनाएं। देखें, ये वो 3 जगह हैं जहाँ पर बहुत से आदाब का ख्याल रखना पड़ता है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ के कुछ उसूल व ज़वाबत होते हैं। मस्जिद में जाने के लिए भी हदायत होती हैं कि वहाँ पर हमें किस तरह से रहना चाहिए, किन बातों पर अमल करना चाहिए। और अस्पताल के भी कुछ उसूल व ज़वाबत होते हैं जिन पर अमल करना हर शहरी का फ़र्ज़ होता है। तो आइए देखते हैं कि स्कूल और मस्जिद और अस्पताल में लिखी हुई 5 हदायत कौन कौन सी हैं। अपनी बारी का इंतज़ार करें, मरहम पट्टी यहाँ से करवाएं, वुज़ू की जगह उस तरफ है, जूते यहाँ उतारें, फूल मत तोड़ें, कतार में चलें। ये वो हदायत हैं जो इन तीनों जगहों पर लिखी हुई होती हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पहले जायज़े की ये मश्क आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपने इस मश्क को दोहराना है, अच्छी तरह से याद करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।